हाँ। जय जय देवाधिदेवा रामचंद्र चिदंबरा, अयोध्यापति रामचंद्र सीतापति रघुवीर, त्रेतायुगी रामचंद्र, रामचंद्र पूर्ण ब्रह्म, नारायण नरहरि चिदंबर नाम पूर्ण, रामचंद्र नाद ब्रह्म, राम हरे राम राम मेघ श्यामा, दशरथ सूत रामचंद्र, मदन मोहन रामचंद्र, राम नाम जय जय राम 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 सीताराम। ये संत माता विठाबाई जी के अभंग से आज के सत्संग की शुरुआत करती हूँ। संत माता विठाबाई और दास राजाराम महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन और मेरे परम आदरणीय गुरुजनों को साष्टांग नमन। अभी आज राजाराम महाराज जी अपने कुछ अभंगों में बताते हैं कि भक्ति कैसी करनी चाहिए, भक्ति मतलब क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, किसके बिना भक्ति अधूरी है, कौन सा मार्ग अपनाकर हम प्रभु के कृपा पात्र बन सकते हैं, कौन सी कामनाएं हमें प्रभु से मिलने से रोकती है, बाधा डालती है और एक सच्चे भक्त की क्या कामनाएं रहती है। तो इसके बारे में महाराज जी ने कुछ जो अभंग लिखे हैं तो उन पर निरूपण का प्रयास आज कर रही हूँ। तो उनमें से पहला अभंग है, दान पुण्य यज्ञेश्वरे तुझविण तो पसारा, तुझविण होम हवन सर्व वाटे उदासीन, स्वर्ग सुख असे त्यासी न चुके भोगणे 84, चिदंबर दास तुझविण पुण्य तेची पाप जाण। ईश्वर स्मरण के अलावा या देहाभिमान रखकर जो दान पुण्य होम हवन यज्ञ ये सब किया जाता है तो उसका कोई मतलब नहीं रहता। इन सभी कर्मों से उसे पुण्य की प्राप्ति हो जाएगी, वो तो स्वर्ग सुख तो भोग सकता है, लेकिन उसका 84 लाख योनियों में जो घूमना है तो वो खत्म नहीं होगा। क्योंकि पुण्य के बल पर जीव वहां अति सुंदर भोग भोग सकता है, लेकिन पुण्य खत्म होने के बाद फिर पतन हो जाता है। और ये पुनरपि जननम पुनरपि जो मरणम ये जो क्रम है तो ये क्रम चलता रहता है। इसलिए महाराज जी यहाँ कहते हैं कि स्वर्ग सुख असे त्यासी न चुके भोगणे 84। हम हमेशा देखते हैं कि ये सब पुण्य कर्म किए जाते हैं, वो हमेशा मन में सांसारिक इच्छाएं रखकर, विषय सेवन की जो लालसा है तो वो रखकर ये सब किए जाते हैं। मान सम्मान मिलना चाहिए या धन आना चाहिए, जीवन में कोई परेशानी नहीं चाहिए, सभी मतलब सुख सुविधाएं चाहिए, ऐसी कामनाएं मन में रहती है। तो ऐसे विषयों में घिरे हुए मन को मन में जो है तो वो उस मन में प्रभु का निवास नहीं हो सकता। इसलिए महाराज जी कहते हैं, तुझविण होम हवन सर्व वाटे उदासीन, दान पुण्य यज्ञेश्वरे तुझविण तो पसारा। एक प्रभु को पाने की इच्छा के अलावा इन सभी कर्मों का कोई मतलब नहीं रहता। इसलिए हमने हमेशा देखा है कि जो संतजन है उन्होंने हमेशा एकांत का सेवन किया और वर्षों तक प्रभु स्मरण करते रहे जब तक कि वो मिल न जाए, कोई अनुभूति न हो जाए। और इस ईश्वरानुभूति के साथ मन की जो परिपक्व अवस्था उनकी होने के बाद वो लोक कल्याण के लिए जब उनकी देह की स्थिति को व्यवहार में लाकर उन्होंने लोकोद्धार का कार्य किया। तो एक भक्त के मन की ऐसी स्थिति होती है कि जहाँ तू नहीं वहां मैं भी नहीं। एक नन्हा बालक जैसे अपनी माँ के पास हट करता है कि जहाँ तू जाएगी वहां मैं आऊंगा, या जहाँ मैं जाऊंगा वहां तू आएगी, तभी उस नन्हे बच्चे के मन को ऐसी शांति मिलती है कि मैं कहीं भी जाऊं मेरी माँ मेरे साथ है, अभी मुझे कोई डर नहीं। ऐसे ही एक भक्त की मनोदशा रहती है। इस माया रूपी संसार में अगर तेरा साथ है तो ये संसार सुखमय लगता है, क्योंकि हर जगह हर एक वस्तु में मेरे प्रभु ही विराजमान है, ऐसा उस भक्त को दिखाई देता है। नहीं तो संसार में कितने भी पुण्य कर्म करो, लेकिन अगर वो ईश्वर के लिए उसकी निष्काम भक्ति के लिए नहीं है तो वो पापी है, ऐसा महाराज जी कहते हैं। चिदंबर दास तुझ विण पुण्य तेची पाप जाण। ऐसा पुण्य क्या काम का जो चिदंबर प्राप्ति के लिए नहीं तो विषय सुख के लिए है। वो तात्पर्य में वो ये कहना चाहते हैं कि तेरे स्मरण के अलावा या तेरी प्राप्ति के लिए जो जो पुण्य कर्म होगे वो पाप ही है, ऐसे महाराज जी अब यह कहते हैं। और इसलिए वो आगे के अभंग में कहते हैं, जप तप अनुष्ठान नाना तपादी साधन, चांद्रायण कृष्णायन तुझविन व्यर्थ जाण, वायू आहार जलशयन तप पाला तो भक्षुन, चिदंबरा तुझविन दासा व्यर्थ वाटेशीन। अलग अलग अनुष्ठान करते हैं, जप तप करते हैं, कुछ तो ऐसी तपस्या करते हैं कि वायु भक्षण करके जीते हैं, पानी में शयन करके या खड़े रह के साधना करते हैं। कुछ तो वृक्ष की पत्तियां खाकर जीते हैं, नाना प्रकार के जो कष्ट है वो शरीर को कष्ट देकर तपस्या करते हैं।
लेकिन फिर भी हे चिदंबरा, तेरे बिना ये सब व्यर्थ है, ऐसा महाराज जी कहते हैं। ये जप तपादि जो साधन है भगवत प्राप्ति के लिए तो किए जाते हैं, लेकिन उसमें भी अहम की भावना रहती है कि मैंने इतना अनुष्ठान किया, मैंने इतनी मालाएं जपी, मैं इतना तपस्वी हूँ, मैंने इतने वर्ष वायु भक्षण किया है, जल में ठंडे पानी में खड़े रहकर साधना की है, इतने दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन किया है, या इतने साल तक फलाहार ही लिया है। तो ये चीजें जो है तो वो कहीं ना कहीं जाने अनजाने में अहम को ही पुष्ट कर दी है। इसलिए जो प्रभु प्राप्ति का मूल उद्देश्य जो है तो वो पीछे रह जाता है। मैंने इतना दान किया, या मैंने इतने लोगों को दानी बनाया, मैंने इतना भजन किया, या इतने लोगों को भजन मार्ग पर लाया, मैंने ऐसी भक्ति की, या इतने लोगों को भक्ति मार्ग का रास्ता बताया, मैंने ये किया, मैं करूंगा, इसमें ये जो मैं है ये जीने नहीं देता, ना प्रभु से मिलने ही देता है। तो मैं इतने साल तक साधना करूंगा, फिर प्रभु को प्राप्त करूंगा, ऐसा भाव रखकर अगर साधना की शुरुआत हुई तो इसमें देहाभिमान बढ़ने की जो संभावना है तो वो ज्यादा है। इसलिए महाराज जी कहते हैं, चिदंबरा तुझ विन दासा व्यर्थ वाटे शीन। ऊपर से कहने को आसान है कि सभी मेरे चिदंबर करते हैं, सब उनकी कृपा है, पर अंदर सूक्ष्म अहंकार बना रहता है कि चिदंबर नहीं, बल्कि सबने मेरी बात माननी चाहिए। तात्पर्य की बात है कि शुरुआत से ही आत्मसमर्पण जो है तो उसकी भावना चाहिए। इसलिए संत जनों ने एकांत में प्रभु को पुकारा, उनके लिए रोए, उनके निरंतर स्मरण के अलावा कुछ भी मांग ही नहीं की, और एक प्रभु प्रेम के आगे सब जप तपादि यज्ञ यागादि साधन जो है वो उनके जो पीछे पीछे छूट छूट जाते हैं। तो आगे महाराज जी बोलते हैं कि करावे ते काय तप तुझे न दिसे स्वरूप, काय करावे ते साधन तुझे न देखे चरण, काय वायुसी भक्षुन ते तो अजगरा प्रमाण, दास म्हणे चिदंबरा दावी चरण ईश्वरा। तेरे रूप का दर्शन ना हो जाए वो तप किस काम का, ऐसा महाराज जी कहते हैं। करावे ते काय तप तुझे न दिसे स्वरूप, और आगे कहते हैं काय करावे ते साधन तुझे न देखे चरण। वो साधन का कष्ट किस लिए, जहाँ तेरे चरणों का दर्शन ना हो। ईश्वर की दास्य भक्ति करने वाले भक्त की हमेशा यही चाह रहती है कि हमेशा तेरे चरणों की सेवा मिलती रहे, बार बार तेरे चरणों के दर्शन हो जाए। प्रभु की चरण सेवा, उनका सगुण दर्शन, ये दोनों बातें मतलब साधक के हृदय हृदय जो है हृदय की बात रहती है। उसके सब साधन, सब तपश्चर्या इसी बात के लिए रहती है। उसके हृदय में सदा ये चाह बनी रहती है कि एक दिन तो ऐसा आएगा जो प्रभु मुझे अपने चरणों के दर्शन देंगे, अपना सगुण रूप प्रकट करेंगे। इसी आस पे साधनों के पीछे भागता है। अब कैसे करूं, मतलब कौन सा ग्रंथ पढूं, कौन सा तप करूं, कैसे उसकी पूजा करूं, या कितनी मालाएं जपूं, उसको कैसे ढूंढूं, कैसे देख पाऊं, जबकि शब्द ज्ञान से जो पता चल गया है कि तो वो तो हृदय में ही विराजमान है। कैसे इस अहम का नाश करूं, कैसे ये मायापटल दूर होगा, कब हृदय विकार रहित हो जाएगा, मेरे प्रभु के लिए और क्या करूं जिससे मेरे प्रभु प्रसन्न हो जाएंगे। बस यही आस रात दिन उसे लगी रहती है। अगर साधन करने के बाद भी ऐसी जिज्ञासा, प्रभु प्रेम अगर पैदा नहीं होता, प्रभु से मिलने की व्याकुलता नहीं बढ़ती, उनके बिना रहा नहीं जाता, ऐसी स्थिति अगर नहीं होती तो वो साधना तपश्चर्या किस काम की, ऐसा महाराज जी कहते हैं। काय वायुसी भक्षुनी ते तो अजगरा प्रमाण, दास म्हणे चिदंबरा दावी चरण ईश्वरा। अजगर के समान वायु भक्षण करके रहने से क्या तेरी प्राप्ति होगी क्या? इसलिए हे ईश्वरा, सभी जप तप साधन किस काम के हैं जहाँ तेरा स्वरूप ना दिखाई दे। इसलिए हे प्रभु, आप अपने चरणों के दर्शन देने की कृपा मुझ पर करे। और आगे कहते हैं, काय दूध ते पिऊन बाल बच्चा परी जाण, काय राखते लावून व्यर्थ दिसे तुझ विण, काय कपाटी बैसून जरी नाटोपे ते मन, चिदंबरा दासा शिण सर्व वाटे तुझ विण। साधना तो कई लोग करते हैं, लेकिन यह ईश्वर आराधना का बाहरी दिखावा नहीं चाहिए। ये तो हृदय की अंतरंग की बात है, ऐसा महाराज जी कहते हैं, और उनको वही यहाँ अपेक्षित है। कुछ लोग सिर्फ दूध पीकर रहते हैं, कोई शरीर पे भस्म लगाता है, कोई पहाड़ों में गुफा में जाकर बैठने की चेष्टा करते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने मन को वश में नहीं कर पाते। इसलिए हे चिदंबरा, तेरे अलावा ये सब व्यर्थ है। और कई लोग व्रत उपवास रखते हैं, लेकिन व्रत के दिन ज्यादा से ज्यादा ईश्वर चिंतन के अलावा व्यर्थ की बातें करना या एक दूसरे की निंदा, तो इनमें
व्रत का जो दिन है तो वो सारा दिन इसमें बीत जाता है। तो ऐसा व्रत उपवास तो सिर्फ अहंकार का ही कारण बन जाता है। अब अगर हम अगर बाह्य दृष्टि से कितना भी बदलाव करो, लेकिन जब तक आंतरिक बदलाव नहीं होता, तब तक ईश्वर प्राप्ति नहीं होने वाली। जब तक मन में प्रभु प्रेम उत्पन्न नहीं होता, तब तक सब व्यर्थ है, ऐसा महाराज जी कहते हैं। और आगे बोलते हैं कि काय करोनी जलशयन जलचरा प्रमाणे, काय पंचांगनी साधन नाही वश झाले मन, काय करोनी धूमपान नाही झाले समाधान, चिदंबरा नाही शांती व्यर्थ तपाची संपत्ति। कई लोग बड़ी घोर तपस्या करते हैं, जलचर जैसे पानी में सोकर पंचांगनी साधन यज्ञ कर्म वगैरह करते हैं, लेकिन इन सब से अगर मन वश में नहीं हो जाता है तो ये सब तपादि साधन जो है तो वो व्यर्थ है। इससे फिर कोई शांति नहीं मिलने वाली। चिदंबरा नाही शांति व्यर्थ तपाची संपत्ति। मन इंद्रियों को वश करना, मन में प्रभु प्रेम उत्पन्न हो जाना, ईश्वर के सगुण दर्शन की व्याकुलता बढ़ना, प्रभु का जो नाम है उस प्रभु नाम में प्रीति हो जाना, ये सभी साधनों की तपस्या की सार बात होनी चाहिए, ऐसा महाराज जी को यह अभिप्रेत है। और आगे वो कहते हैं काय करोनी प्राणायाम अंगी नसे तुझे प्रेम, काय योगाचे साधन नाही ज्ञानते विज्ञान, काय अष्टांग तो योग नाही शांती सुख भोग, दास म्हणे चिदंबर तुझविण हा पसारा। दरअसल हम देखते हैं कि योगा प्राणायाम ये जो किया जाता है तो वो शरीर स्वास्थ्य के लिए ही ज्यादातर लोग करते हैं। प्रभु प्रेम के अलावा ये सब बाहरी क्रिया रह जाएगी। ये योग याग आदि साधन रहते हैं, उसमें योग से मन को वश में करने की चेष्टा की जाती है, अष्टांग योग की साधना की जाती है, लेकिन इसमें भी ईश्वर प्रेम नहीं, मन को शांति भी नहीं मिलने वाली, तो सब व्यर्थ है। काय अष्टांग तो योग नाही शांती सुख भोग, दास म्हणे चिदंबर तुझविण हा पसारा। और आगे बोलते हैं काय करोनी अभ्यास शास्त्र पुराणे वेदास, नसे सुख या जीवास न पावे पद अविनाश, काय करोनी पांडित्य आत्मसुख नसे प्राप्त, दास म्हणे चिदंबर सुख न देशी ईश्वरा। सभी वेद शास्त्र पढ़ लिए, शास्त्रों का अभ्यास करके बड़ा ज्ञान प्राप्त किया, पंडित बन गए, फिर भी इस जीव को सुख प्राप्त नहीं होने वाला, इससे अविनाशी पद की प्राप्ति नहीं होगी। मन जब ईश्वर नाम में डूब जाता है, तब जीव जो है तो जीव पर अपार ईश्वर प्रेम, वो जीव जो है ईश्वर प्रेम की अनुभूति करता है। और वेद शास्त्र पठन आदि जो भी साधन है तो वो सब जीव की जो चित्त शुद्धि और जो सत्वगुण वृद्धि है तो उनका काम तो ये करेंगे, लेकिन जो मन की ईश्वर मन की तरफ जाए तो जीव इन साधनों को सर्वस्व मानने लगता है। ये साधन करते करते क्या होता है कि बस यही है साधन, इन्हीं इन्हीं जो साधन कर रहा है तो ईश्वर प्राप्ति के अलावा इन्हीं साधनों को वो अपना सर्वस्व मानने लगता है और उसमें उलझ कर देहाभिमान कर्मठता इनका भागीदार बन जाता है। मेरे जैसा वेद शास्त्र संपन्न पंडित दूसरा कोई नहीं, या मेरे जैसे शास्त्र जानने वाला पुराणों का अभ्यासक दूसरा कोई नहीं है, ऐसा भाव उसके मन में बैठ जाता है और वहां से ये अ, आगे वो निकल ही नहीं पाता। इसलिए महाराज जी कहते हैं काय करोनी पांडित्य आत्मसुख नसे प्राप्त, दास म्हणे चिदंबर सुख न देशी ईश्वरा, काय करोनी वृत्त चित्त नसता निवांत, काय करोनी तीर्थ कासी ज्ञानप्राप्ती नसे जासी, काय तीर्थ यात्रा फिरोन चित्ती नाही समाधान, दास म्हणे चिदंबरा सुख प्राप्ति दे ईश्वरा। हजार बार तीर्थ यात्राएं हो गई लेकिन फिर भी ज्ञान प्राप्ति नहीं हुई, चित्त में समाधान नहीं हुआ, तब ऐसी तीर्थ यात्रा किस काम की, ऐसा महाराज जी कहते हैं। देखिए, आजकल तो ऐसी स्थिति है कि तीर्थ क्षेत्र जो है वो तो पिकनिक स्पॉट बन गए हैं। घूमने कहाँ जाएंगे तो तीर्थ क्षेत्र है, घूमना भी हो जाएगा और थोड़ा बहुत पुण्य भी मिलेगा। तो ऐसी तीर्थ यात्रा कोई काम की नहीं। तीर्थ यात्रा का एक अलग विधान हमारा धर्मशास्त्र बताता है। शुद्ध सात्विक भोजन या व्रत रख के नाम कीर्तन करते हुए या जिस तीर्थ क्षेत्र में जाने वाले हैं वहाँ पूरा भाव होना चाहिए कि सच में मेरे प्रभु ने यहाँ अवतार लीलाएं की है, भगवान अलग अलग उद्देश्य से प्रकट हुए और वो जगह तीर्थ बन गई। तो इस मृत्यु लोक के मनुष्य अगर ऐसे स्थानों का दर्शन करते हैं, सच्चे भाव से आते हैं तो उनका मंगल होगा, उनका उद्धार हो जाएगा, ये विधान है। सच्चे दिल से पूरी विधि विधि विधान के साथ तीर्थ यात्रा करने वाले भी है, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है। तो तीर्थ यात्रा का मुख्य उद्देश्य समझना चाहिए, नहीं तो वो मात्र एक क्रिया या कवायद बनकर रह जाएगी। इसलिए महाराज जी यहाँ कहते हैं काय तीर्थ यात्रा फिरोन
चित्ती नाही समाधान, दास म्हणे चिदंबरा सुख प्राप्ती दे ईश्वरा. आगे कहते हैं काय करोणी गायन, प्राप्त नसे आत्मज्ञान, काय पर्जन्य पाडोनी, काय दीपते लावणी, आळविती राग ज्ञान, प्राप्त नसे ब्रह्मज्ञान. चिदंबरा दास म्हणे तुझ विन सुख नेणे. कोई बहुत मीठी आवाज में गाते हैं, बहुत ही सुरीली आवाज रहता है, ऐसा लगता है कि बस सुनते ही रहो, लेकिन उस गायन में अहम रहने के कारण वो आवाज ईश्वर तक नहीं पहुंचती। वो आवाज बस लौकिक में लोगों का जो मनोरंजन है तो उनके मनोरंजन के काम में आती है। संगीत के राग ज्ञान से पर्जन्य तक निर्माण कर सकते हैं, लेकिन उसमें ब्रह्म ज्ञान नहीं, आत्मज्ञान नहीं, तो ऐसा गायन किस काम का। इसलिए तेरे अलावा किसमें सुख नहीं, ऐसा महाराज जी कहते हैं। सुरीली आवाज और गायकी के बल पर परमात्मा मिलता तो न जाने कितनों को अब तक परमार्थ प्राप्ति हो जाती, क्योंकि अहम रहने के कारण ईश्वर का ही भजन गा रहे हैं, लेकिन ईश्वर प्राप्ति नहीं हो पाती। उसमें ब्रह्म ज्ञान आत्मज्ञान की बात नहीं, इसलिए उससे कुछ भी लाभ मिलने वाला नहीं, ऐसा महाराज जी यहाँ कहते हैं। और आगे बोलते हैं कि काय शिकोनी ज्ञान नाना परीचे साधन, ताल स्वर नृत्य करी सुख नसे त्या अंतरी, दावी शब्दांची कुसरी नाना परी स्तवन करी, चिदंबरा दास म्हणे सुख नसे तुझ विन. पैसा कमाने के लिए जो व्यावहारिक विद्या है, तो वो व्यावहारिक विद्या सिखाई जाती है, अलग अलग विषयों पर विद्याभ्यास किया जाता है, ताल है, स्वर है, अच्छे से नृत्य कर रहे हैं, लेकिन ऐसी कलाएं अंदर रहकर भी अंदर से सुखी नहीं है. तालस्वर नृत्य करी सुख नसे त्या अंतरी. नाना प्रकार से शब्दों की जो रचना है वो रचना करके स्तवन किया जाता है, फिर भी महाराज जी कहते हैं कि चिदंबर दास म्हणे सुख नसे तुझ विण. और आगे बोलते हैं काय करोनी प्रसन्न रिद्धी सिद्धीचे ज्ञान, भूत भविष्य वर्तमान कळो येती सर्व जाण, परिसुख नसे कदा तुझ विन बा गोविंदा, चिदंबर दास म्हणे सिद्धी तया नागविणे. कई लोग साधना इसलिए करते हैं कि इन रिद्धि सिद्धियों के बारे में उनके मन में अत्यंत आकर्षण रहता है, इसलिए उसका ज्ञान प्राप्त करने के पीछे वो पड़ते हैं, भूत भविष्य वर्तमान जानने की इच्छा रखते हैं. ये रिद्धि सिद्धि चमत्कार भगवत स्मरण में बाधा डालते हैं, तो और साधक का भगवत प्राप्ति का ये जो मार्ग है तो वो रुक जाता है. रिद्धि सिद्धियां तो भगवान की दासियां है. साधक जब ईश्वर स्मरण करने लगता है तब ये बीच में मार्ग में ही हाथ जोड़कर खड़ी रह जाती है, और इनके प्रलोभन में आकर साधक अपने मार्ग से पतित हो जाता है. जिसके लिए साधना जो है वो शुरू हो जाती है तो वो भगवत प्राप्ति का मूल उद्देश्य पीछे रह जाता है और लौकिक जगत में वो फंस जाता है, और ये सिद्धियां उसके सर्वनाश का कारण बन जाती है. इसलिए महाराज जी कहते हैं चिदंबर दास म्हणे सिद्धी तया नागविणे. और आगे बोलते हैं काय चुकवणी फेरी काळ वंचना तो करी, युगायुगी राहे जाण तरी का झाले समाधान, चोर होऊनी काळाचा अंती नाश सर्वांचा, चिदंबर दास म्हणे कदा सुख नसे येणे. ये मृत्युलोक है, इच्छा ना होते हुए भी हर एक को काल के मुंह में जाना पड़ता है, और युगों युगों तक भी रहे तो भी किसी को समाधान हुआ है क्या, ऐसा महाराज जी कहते हैं. वास्तविक देखा जाए कि मृत्यु का विस्मरण ही एक ऐसी चीज है कि जो मनुष्य को कर्म बंधन में डालती है. मैं ऐसा करूंगा, मुझे ये चाहिए, मैंने ऐसा किया, ये जीव की हर वक्त किसी ना किसी चीज की जो चाह बनी रहती है. मृत्यु का सत्य पता होने के बावजूद भी एक अमर की तरह बर्ताव रहता है, और उसकी वजह से अज्ञान में हाथ से कई पाप कर्म बन जाते हैं. विषयों का भोग भोगने की लालसा में वो हमेशा अतृप्ति असमाधान का अनुभव करता है, क्योंकि अज्ञान की वजह से वो नहीं जानता सुख सुख जो भोग है तो वो सुख भोग में नहीं, सुख को भोगने में त्याग नहीं है, मतलब त्यागने में ही सुख है. वासनाओं का त्याग करने से ही उनका शमन हो जाता है. जो सच्चा साधक जो है तो वो भगवत मार्ग का जो पथिक है तो वो ये सच्चाई जान चुका होता है, हर वक्त वो मृत्यु को याद करके सावधान हो जाता है. इसलिए उसके मन में हमेशा वैराग्य भाव की जागृति रहती है और सावधान होकर वो ईश्वर भजन में लग जाता है. काल किस वक्त पे कौन से रूप में आएगा और मनुष्य प्राप्ति का साधन का ये जो देह है वो नष्ट हो जाएगा, इसी बात से वो हमेशा सावधान रहता है. इसलिए संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज जी कहते हैं कि सावध झालो हरीचा आलो जागरणा. तो यहाँ भी राजा राम महाराज जी अंत में कह रहे हैं कि सब नष्ट होने वाला है, युगों युगों तक विषय भोगने पर भी जीव सुखी समाधानी नहीं हुआ है. और आगे बोलते हैं कि
काय करोनी चमत्कार नाना रीतीचे प्रकार गुप्त होऊन या जाण प्रगट करीत दर्शन तया सुख काय झाले लोकाजवळ वाटले म्हणे चिदंबर दास सुख प्राप्ती नसे त्यास सिद्धियों के बल पर चमत्कार करने के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। गुप्त हो जाते हैं फिर से प्रकट हो जाते हैं, इसमें क्या सुख है? लौकिक भाषा में कहे तो ऐसा करने से कौन सा अवार्ड मिलने वाला है? तो जन्म मरण तो चुकेगा नहीं, ईश्वर बोध जो है तो ईश्वर बोध तो होगा नहीं, ऊपर से जीव अहंकार का भागीदार बन जाएगा। इसलिए ऐसा करने से सुख की प्राप्ति नहीं होगी, ऐसा महाराज जी कहते हैं। और इसी अभंग के आशय को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, एक कोंडोनी ठेवती गुप्त होऊनी निघती, एक आकाशी हिंडती अंतरिक्ष ते चालती, नळसिद्धीचे जोवरी सुख नसे त्या ज्या अंतरी. चिदंबर दास म्हणे आत्मसुख दुरी नेणे, सिद्धियों के बल पे आकाश भ्रमण करते हैं। जीव को ईश्वर प्राप्ति के अलावा, ईश्वर प्रेम के अलावा कहीं सुख शांति नहीं मिलने वाली। ये सब चमत्कार सिद्धियां उसे आत्म सुख से दूर ले जाने वाली है, ऐसा महाराज जी बार बार कहते हैं। आगे कहते हैं, चालता ती पाण्यावरी वाट समुद्रा भीतरी, पाणी होय दुभंगी ऐका देत असे मार्ग, एक जाता पाताळासी पाहून येती त्या जगासी. चिदंबर दास म्हणे सर्व सिद्धीचे लक्षणे, सिद्धि के बल पर समुद्र में पानी के ऊपर चलते हैं, कोई पाताल लोक में जाकर वहां क्या हो रहा है वो जगत को देख के आते हैं। फिर भी ऐसा करने से क्या होगा? त्रैलोक्य घूमने मतलब घूमते रहे तो भी सुख नहीं मिलेगा। इसलिए महाराज कहते हैं कि एक जाती आकाशी चंद्र सूर्य मंडळासी, एक जाती स्वर्ग जाण, एक ब्रह्म ते भुवन, एक जाती सप्त ऋषी, एक भोगती उर्वशी. चिदंबर दास म्हणे नाशवंतांचे लक्षणे, कोई आकाश में विचरण करता है, चंद्र सूर्य मंडल देखता है, कोई स्वर्ग जाता है, ब्रह्म भुवन जाता है, कोई उर्वशी का संग करता है, तो ये सब करना मतलब विनाश का ही लक्षण है. चिदंबर दास म्हणे नाशवंताची लक्षणे, एक जाती सत्य लोकी, सर्व सुख अवलोकी, पुण्य नाहीसी जोवर, पुन्हा येती सृष्टीवर, एक जाती वैकुंठासी, एक वासतो कैलासी, परिसुख कदा नेने. चिदंबर दास म्हणे. महाराज जी यहाँ ये बताना चाहते हैं कि पुण्य के बल पर त्रैलोक्य सुख भोगते हैं और पुण्य समाप्त हो जाने के बाद पुनः सृष्टि पर आ जाते हैं। एक परम सत्य ना समझने की वजह से ये चमत्कार सिद्धियां यही सच है ऐसा लगता है और इसमें ही जीव फंस जाता है और खुद का सर्वनाश कर लेता है. एक करीती नाना तप, परी न जाय तो कोप, प्रतिसृष्टी करू म्हणती, परी नसे ब्रह्म प्राप्ती. एक नाना तप करीती देव प्रसन्न त्या होती. चिदंबर दास म्हणे आत्मसुख प्राप्ति नेणे. अलग अलग प्रकार से देह को कष्ट देकर कठिन तपश्चर्या करते हैं, लेकिन क्रोध पे विजय नहीं प्राप्त कर पाते, विकारों को नहीं जीत पाते. तो ऐसी तपश्चर्या किस काम की जो अहम को बढ़ावा दे, विकारों पे नियंत्रण ना रख पाए, तप के बल पर यहाँ तक कि प्रतिसृष्टि का निर्माण भी करते हैं, लेकिन इससे भी ब्रह्म प्राप्ति नहीं होने वाली, ऐसा महाराज जी कहते हैं. प्रतिसृष्टि करू म्हणती, परी नसे ब्रह्म प्राप्ति. इससे आत्मसुख की प्राप्ति जो है तो वो नहीं होने वाली, ऐसा महाराज कहते हैं. एक करीती उग्र तप, जीवन से सुस्वरूप, शिव विष्णू प्राप्त करीती, प्रसन्न करोनिया घेती, नाना वरते मागती, अंती दुःख ते भोगती. चिदंबर दास म्हणे सर्व जाणती शहाणे, विषयों की जो प्राप्ति है तो विषयों की प्राप्ति के लिए शिव जी और विष्णु जी की आराधना करके उनको प्रसन्न कर लेते हैं, नाना प्रकार के वरदान उनसे मांगते हैं, लेकिन अंत में उनको दुख ही भोगना पड़ता है. और जो शून्य है वो ये सब जानता है. चिदंबर दास म्हणे सर्व जाणती शहाणे. और आगे बोलते हैं, एक करीती जनादानी, तप यज्ञ हवणे, सुख झाले तरी कोणा, काहो विचारुनी घ्याना, पहा विचार ज्ञानाचा, बळेन बोले हे वाचा. चिदंबर दास म्हणे साक्ष वेदांत पाहणे. कोई दान धर्म करता है, तप यज्ञ याग करता है, लेकिन इससे कभी किसी को सुख मिला है क्या? किसी से भी पूछ लो, सुख झाले तरी कोणा, काहो विचारुनी घ्याना, ऐसा महाराज जी कहते हैं. क्योंकि इन सभी कर्मों में स्वसुख वांछा की चाह रहती है. दान किया तो भी चार लोगों को समझना चाहिए या मेरे नाम का मतलब बोर्ड लगना चाहिए कि मैं कितना दानी हूँ, मैं कितना तपस्वी हूँ, संसार विषय सुख मिल जाए, मुझे अधिक से अधिक विषय सुख भोगने को मिले, ये चाह रखकर यज्ञ आदि भी किए जाते हैं, लेकिन इन सब में कोई ज्ञान का विचार नहीं, इसलिए ये किस काम का नहीं. पहा विचार ज्ञानाचा, बळेन बोले हे वाचा. ये बात मैं निरर्थक ही नहीं कह रहा हूँ, आप वेदों को साक्षी रखकर देखो, ऐसा महाराज जी कहते हैं.
वेदों ने जीव के उद्धार के लिए एक क्रम बनाया कि पहले ऐसे कर्म जीव द्वारा हो कि जिससे उसकी चित्त शुद्धि हो जाए, फिर धीरे-धीरे वो शाश्वत आनंद की तरफ बढ़े, आत्म स्वरूप का उसको ज्ञान हो जाए, ब्रह्म बोध हो जाए। और हम देखते हैं कि सभी जो वेदों की, उपनिषदों की जो सार बात है कि सर्वम खल्विदम ब्रह्मम, चराचर जगत ब्रह्म स्वरूप, परमात्मा स्वरूप है। लेकिन जीव अंतिम लक्ष्य छोड़कर बीच में कर्मकांड में फंस गया। विषय वासनाओं को बढ़ावा देने वाले अहम को और पुष्ट करने वाले कर्म अगर करता है तो वो उसके पतन का कारण बन जाता है। तो अब तक हमने देखा कि यज्ञ याग तीर्थ यात्रा जप तप ये नृत्य गायन और वेद शास्त्र पुराणों का ज्ञान विविध प्रकार के जो ये व्रत है ये सब जो पुण्य कर्म उनसे अहंकार पुष्ट हो जाने से जीव भगवत विमुख हो जाता है। तो ये सब करना ही नहीं क्या? अगर इनसे कुछ नहीं होने वाला तो ये सब करना ही नहीं क्या? तो आगे के अभंगों में महाराज जी उसकी सार बात बताने वाले हैं। सत्कर्म तो जीव की चित्त शुद्धि के लिए किए जाते हैं। प्रारंभिक अवस्था में जीव को जब मुमुक्षुत्व जो प्राप्त होता है तो उसके दिमाग में चलने लगता है कि अब क्या करूं, कैसे पता करूं, मुझे कहाँ सही रास्ता मिलेगा, दिखेगा। तो वो साधन के पीछे पड़ जाता है। लोगों को बताते तो रहते हैं कि ये सब चीजें ईश्वर प्राप्ति के लिए है, लेकिन सूक्ष्मता से देखा जाए तो अंदर कहीं ना कहीं चाहे कितना भी मन कहे कि मुझ में अहंकार नहीं, सूक्ष्म रूप से अहंकार को ही बढ़ावा मिलता है। सच्चा शूरवीर साधक वही होता है इन सबसे परे होकर अपना ईश्वर प्राप्ति का ध्येय जो है वो भूलता नहीं और ईश्वर का कृपा पात्र बन जाता है। इसलिए गुरु वचनों का आश्रय, शरणागति, ईश्वर कृपा, नाम सानिध्य ये चीजें जो है वो साधक को परम लक्ष्य की प्राप्ति कर देती है। यज्ञ याग भी हो रहा है तो इससे मेरे प्रभु प्रसन्न हो जाएंगे। सूक्ष्मता से भी अहंकार तो है वो नहीं होना चाहिए कि इसका कर्ता मैं हूँ या मेरा नाम हो जाए। तीर्थ यात्राएं भी हो रही है तो सच्चा भाव चाहिए कि ये भूमि सच में मेरे प्रभु की अवतार लीलाओं से पावन हुई है। वही मेरे वही तो मतलब वही मेरे प्रभु मुझसे मिलेंगे क्या? मतलब एक साधक के मन की दशा ऐसी रहती है। तो नहीं तो आजकल क्या तीर्थ यात्राएँ या जो भी सत्कर्म किया है तो वो सोशल मीडिया पे नहीं डाला या लोगों ने नहीं देखा तो मन को शांति नहीं मिलती। छुपकर सत्कर्म किए, लोगों ने अच्छा नहीं कहा, हम कैसे ईश्वर के भक्त हैं, ऐसा प्रभाव लोगों में नहीं पड़ा तो वो सत्कर्म किस काम का है? ऐसा एक साधारण जीव की ऐसी एक सोच रहती है। अगर प्रारब्धवश हाथों से ईश्वर कृपा से ये सब सत्कर्म भी हो जाते हैं तो सच्चा साधक इनसे प्रभावित ना होकर अपने ईश्वर प्राप्ति का जो ध्येय है वो कभी नहीं भूलता। ये सब मेरे प्रभु की ही लीला है, ऐसा ठाम विश्वास उसके मन में मतलब रहता है। नृत्य भी हो रहा है तो इससे मेरे प्रभु रिझ जाए, उस परमानंद में देहभान भूल जाऊं। ये भाव नहीं कि लोग कहेंगे कितना अच्छा नृत्य है। भजन गायन भी हो रहा है तो इसलिए कि मेरे मन का जो आर्त भाव मेरे प्रभु तक पहुंचे, मेरे दिल की आर्त पुकार वो सुने। हे प्रभु, भले ही मुझे ताल सुर का ज्ञान नहीं, इसलिए लोग क्या कहेंगे इसकी मुझे परवाह नहीं, बस आप कृपा करना, ये एक भक्त का भाव रहता है। जब तपादि साधन भी हो रहे हैं तो उससे भी दीन भाव रहना चाहिए कि हे प्रभु, मुझ अधम जीव में उतनी सामर्थ्य नहीं कि मैं ये जप तप कर पाऊं, आप कृपा करना और इस देह से सेवा जो है वो करवा लेना। सभी संतजन कहते हैं कि प्रभु साधन से नहीं उसकी कृपा से ही मिल जाते हैं, उसकी कृपा से ही वो ही मिल जाते हैं। क्योंकि साधन में मैं साधना करता हूँ या मैं इतने दिन साधना करने के बाद मैं प्रभु को प्राप्त करूंगा, ये सूक्ष्म अहंकार जब तक जाता नहीं तब तक प्रभु है तो वो कृपा नहीं करते। साधन करके जीव थक जाता है, दीन हो जाता है और प्रभु को पुकारता है कि हे प्रभु, अब मुझ में सामर्थ्य नहीं। और जो भी साधनों का सार जो है वो शरणागति जो है वो उसे प्राप्त होती है और ईश्वर उस पर अत्यंत कृपा करते हैं। अभी विविध प्रकार के व्रत रखे जाते हैं, लेकिन सांसारिक विषयों की पूर्ति के लिए उपवास वगैरह ये किए जाते हैं, उसमें निष्कामता नहीं रहती। और दूसरी तरफ एक भक्त प्रभु के मिलन की विरह में उसे मतलब खाना पीना कुछ अच्छा नहीं लगता, संसार के भोग उसे विष के समान लगते हैं। तो व्रत उपवास भी किस काम के जिसमें प्रभु को पाने की इच्छा ना हो। दूसरी तरफ अहम की पुष्टि होती रहती है कि मैंने इतने दिन फलाहार करके दूध पी के या व्रत रख के साधना की है, उसके बल पे मैं अब ईश्वर प्राप्ति करने वाला हूँ, या दूसरों को नीचा दिखाने के लिए, खुद की बढ़ाई करने के लिए मैं कितना बड़ा भक्त हूँ, इतने व्रत नियमों का पालन करता हूँ और ये अज्ञानी लोग कुछ भी नहीं करते हैं।
ये सब व्रत नियम चित्त शुद्धि, शरीर शुद्धि का काम करते हैं, जिससे मन में बार-बार कुछ पाने की चाह रहती है, उसका शमन हो जाए। लेकिन इसमें फँसने से आगे का मार्ग रुक जाता है, इसलिए राजा राम महाराज जी बड़ी सूक्ष्मता से ये चीज़ें जो है वो अ, ये सब चीज़ों को हमारे सामने उन्होंने रखा है कि जिससे साधक अपनी असली ध्येय से ना भटके। वेदशास्त्र पुराणों के पांडित्य के बारे में भी उन्होंने बताया कि अनुभव शून्य ज्ञान से केवल शब्द पांडित्य द्वारा लोग दूसरों को सुधारना चाहते हैं। फिर मैंने इतने लोगों को भक्ति मार्ग में लगाया, यह अहंकार शेष रह जाता ही है। मेरे जैसा वेदशास्त्र पंडित त्रिभुवन में नहीं, मेरे जैसा आत्मज्ञानी दूसरा कोई नहीं, या मैं श्रेष्ठ कुल का हूँ, ये भावना अहंकार का कारण ही बन जाती है। तो शब्द पांडित्य से भोले वाले लोग तो प्रभावित हो गए, लेकिन प्रभु के दरबार में प्रवेश नहीं मिलेगा। वो ज्ञान कुछ काम का नहीं जिसमें प्रभु प्रेम नहीं। और प्रभु प्रेम के आगे तो वेदों ने भी नेति नेति कह के मौन धारण किया, ये तो हम सब जानते हैं। तो संत सज्जनों ने हमेशा प्रभु प्रेम की लालसा रखी। कुछ लोग कहते हुए दिखाई देते हैं कि सांसारिक व्यक्ति, विषयी व्यक्ति होने के जो अभिमान से अच्छा है कि मैं भगवान का भक्त हूँ, ये मुझे अभिमान है। लेकिन अहंकार तो आखिर में अहंकार ही होता है, चाहे वो संसारी जीव होने का या भगवान के भक्त होने का। दोनों दोनों का भी पतन ही निष्पतन का ही कारण होता है। दोनों भी जो अहंकार है वो अंत में पतन के ही कारण है। और बड़ी प्रखरता से राजा राम महाराज जी सिद्धियाँ, चमत्कार इनके बारे में बोलते हैं, जो साधक को भगवत मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। सिद्धियों के बल पर तथाकथित जो भक्त कहने वाले ईश्वर की नहीं बल्कि खुद के प्रचार की दुकान लगाते हैं, और लोगों को सत्य का मार्ग नहीं बताया जाता। उनको विषयों में ही फंसा कर रखा जाता है कि इनकी मकानी चले। तो ऐसे अक्षम्य अपराध के लिए नरक में भी जगह नहीं। आजकल कलयुग है, लोग विषयासक्त बनते जा रहे हैं। भगवान के अलावा उन्हें विषय पूर्ति चाहिए। मृत्युलोक है, माया का आवरण है, तो चमत्कार को नमस्कार, ऐसा यहाँ का न्याय है। बाहरी दिखावे में भूल जाते हैं, लेकिन सच बात यह है कि परमार्थ बाहरी दिखावे की चीज है ही नहीं। सब अंतरंग बदलाव की बात है। ईश्वर की भक्ति करते हैं, उसमें भी मैं बड़ा भक्त, वो सामान्य भक्त, या इसके पीछे इतने लोग, उसके पीछे उतने लोग। भगवान की भक्ति में भी अगर ऐसा भाव रहता है, व्यवहार रहता है, उसको व्यवहार ही बोलेंगे, तो वो भक्ति भक्ति है ही नहीं, वो पाखंडी कहा जाएगा। भगवान का भक्त कहकर अंदर ईर्ष्या, राग, द्वेष, अहंकार, काम, क्रोध ये विकार नहीं गए तो भक्त इस शब्द का ही वो अपमान कहा जाएगा। इसलिए राजा राम महाराज जी ने बड़ी प्रखरता से इन सब पर प्रकाश डाला है और स्पष्ट शब्दों में ऐसे पाखंड का धिक्कार किया है। तो एक सच्चे साधक इन सब में ना उलझ के अंदर ईश्वर प्रेम की जो भावना है, आंतरिक वैराग्य की भावना कैसे बढ़े, तो अभी इस भावना को कैसे बढ़ावा दिया जाए, तो वो आगे जो अभंग है उन्होंने बताया है। सर्व सांडोनी या कळा व्हावा भक्तीचा जिव्हाळा, भक्ती प्रेम भावे करुणी देव भेटी देई आपण, काही न मागे देवासी प्रेम लागे अहर्निशी, प्रेम मागे अहर्निशी, दास म्हणे चिदंबर मोक्षा लागी म्हणती पार। देखो, अभी महाराज जी ने सब साधनों के सत्कर्मों के बारे में बताया। तो अभी वो कह रहे हैं कि ये सब छोड़ के अंदर ईश्वर के प्रति भक्ति उत्पन्न होनी चाहिए, और भक्त का ये भक्ति प्रेम देखकर स्वयं ईश्वर उसे मिलने आते हैं। सर्व सांडोनी या कळा व्हावा भक्तीचा जिव्हाळा, भक्ति प्रेम भावे करुणी देव भेटी देई आपण। और आगे बताते हैं कि ईश्वर से मिलने के बाद एक भक्त की क्या मांग रहती है। हे प्रभु, तेरे प्यार के अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए। यहाँ तक कि वो मोक्ष की भी अपेक्षा नहीं करता। काही न मागे देवासी प्रेम मागे अहर्निशी, दास म्हणे चिदंबर मोक्षा लागी म्हणती पर। आगे कहते हैं, देव होऊनी प्रसन्न बळे माग म्हणती जाण, तरी न मागती काही सुख म्हणे तुझे पायी, देई प्रेम सुख भक्ती मग बळे ज्ञान प्राप्ती, दास म्हणे चिदंबर ज्ञान उभे जोडोनी कर। भक्त की निष्काम भक्ति देखकर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और स्वयं कहते हैं कि मांग, तुझे जो कुछ मांगना है। फिर भी भक्त कुछ नहीं मांगता, कुछ कहता नहीं, कुछ मांगता नहीं, तेरे चरणों में ही मुझे सुख मिलता है, ऐसा कहता है। तरी न मागती काही सुख म्हणे तुझे पाई। आगे बताते हैं कि भक्ति के प्रेम सुख से अपने आप ही ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। ज्ञान हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। पिछले कुछ अभंगों में उन्होंने बताया, वेदशास्त्र पुराण जो है वो पढ़कर ज्ञानी पंडित बनने की चेष्टा करते हैं और वो अहंकार का कारण बन जाता है। लेकिन प्रभु का भक्ति प्रेम जिसको मिला, तो उसे बिना वेदशास्त्र पढ़े अपने आप ही ज्ञान प्राप्ति हो जाती है। ज्ञान हाथ जोड़कर खड़ा रहता है।
दास म्हणे चिदंबर ज्ञान उभे जोडोनी कर। आगे कहते हैं ज्ञान भक्तीचे ते बाळ सदा मागे पुढे खेळ, वैराग्य ज्ञानापाशी सदा रक्षित्या ज्ञानासी, ज्ञान वैराग्य ते दोन्ही भक्ती लागे बाळ हातासी, दास म्हणे चिदंबर तयासाठी अवतार। जो ज्ञान जो है वो भक्ति के आगे पीछे एक नन्ही बालक की तरह डोलता रहता है, खेलता रहता है। जिसे भक्ति सुख प्राप्त होता है वहाँ ज्ञान और वैराग्य जो है तो वो दोनों अपने आप आ जाते हैं। ये जो पंक्ति है तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैराग्य ज्ञानापाशी सदा रक्षिता ज्ञानासी। भक्ति में आत्मसमर्पण शरणागत भाव की वजह से जीव का देहाभिमान नष्ट हो जाता है। उसकी वजह से संसार के विषयों में उसे आसक्ति नहीं रहती, उसमें वैराग्य भाव की जागृति हो जाती है और ये वैराग्य भाव जो है वो आत्मज्ञान का बल मिलने पर और पुष्ट हो जाता है और ऐसा वैराग्य उस ज्ञान का भी रक्षण करता है। आत्मज्ञान की परिणति यह है कि जीव में वैराग्य भाव की जागृति होकर वो स्वस्वरूप को जाने और भक्ति मार्ग का भक्ति मार्ग के पथिक का वैराग्य इतना प्रखर होता है वो ज्ञान की भी रक्षा करता है। एक परमहंस के परम ज्ञानी तपस्वी महात्मा के सभी लक्षण उसमें प्रकट हो जाते हैं और इसलिए भक्तवत्सल चिदंबर महाप्रभु अवतार धारण करते हैं ऐसा महाराज जी कहते हैं। आगे बोलते हैं कि भक्तीसाठी देव पिसा हिंडतसे दाही दिशा, भक्ती प्रिय देवाजीसी म्हणून येती सृष्टीचे, भक्ती परते सुख नाही वेदशास्त्र देती ग्वाही, दास म्हणे चिदंबर म्हणे भक्ति प्रिय कर। प्रभु ढूंढते रहते हैं कि इस सृष्टि पे कोई तो ऐसा भक्त हो जो मुझे प्यार करे, अपना तन मन धन मुझे समर्पित करे। दशों दिशाओं में वो ऐसा भक्त ढूंढते रहते हैं। भक्त का ऐसा प्रेम मिले तो वो देखते नहीं कि मैं भगवान हूँ या ये भक्त है, वो तो भक्त की सेवा तक करते हैं। एक अभंग में महाराज जी कहते हैं कि भक्त के लिए वो वैकुंठ कैलाश छोड़कर भी सृष्टि पर आ जाते हैं और यहाँ भी कहते हैं कि भक्ति प्रिय देवाजीसी म्हणून येती सृष्टीसी। कितना अहोभाग्य है कि प्रत्यक्ष परमात्मा ऐसे भक्त के लिए अपना सब न्योछावर करने के लिए तैयार है, उसे अलौकिक परम सुख देना चाहते हैं और दुर्भाग्य ऐसा है कि विषय जीव अशाश्वत संसार में शाश्वत सुख खोजने की चेष्टा करते हैं। सभी सत्कर्म जो महाराज जी ने पिछले अभंगों में बताए वो इसी कारण से करते हैं कि मुझे भक्ति सुख नहीं बल्कि विषय सुख मिले। करोड़ों लोग जो है देखो कि करोड़ों लोग साधन पथ पर चलना चाहते हैं लेकिन उनमें कोई विरला ही होता है जो पूरी निष्कामता से प्रभु का प्यार प्रभु के चरणों की सेवा चाहता है और ऐसे भक्त के आगे पीछे भगवान डोलते रहते हैं। इन अभंगों द्वारा महाराज जी हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि देहाभिमान रहित होकर किए गए साधन से ही ईश्वर की भक्ति प्राप्त होती है और कहते हैं भक्ति परते सुख नाही वेद शास्त्र देती ग्वाही। वेद शास्त्र साक्षी है कि भक्ति जैसा सुख त्रिभुवन के किसी भी सुख में नहीं है। आगे कहते हैं भक्ती आवडी देवासी परिभक्त न मिळे त्यासी, बळे करीतसे आस आवडी तयासी बहुत, जैसी आवडी मातेसी बाळ मागे देवापासी, तया परी चिदंबरा भक्ति दाविसी ताणे। सच्चे भक्त की प्रभु को मतलब इतनी इतनी आस उनको रहती है कि वो ढूंढते रहते फिर भी उनको ऐसा भक्त कहीं मिलता नहीं। फिर व्यर्थ आस लगाए बैठते हैं कि मुझे ऐसा सच्चा भक्त मिलेगा। भक्ति आवडी देवासी परिभक्त न मिळे त्यासी, बळे करीतसे आस आवडी तयासी बहुत। प्रभु देखते हैं कि किसी को मेरा प्यार नहीं चाहिए, सबको विषय सुख की मांग है। यहाँ तो मैं इनको परम सुख सच्चा प्यार देने के लिए बड़ा बावरा होकर खड़ा हूँ, फिर भी मेरी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। मैं उसकी सेवा तक मतलब उसका सेवक तक बनने के लिए तैयार हूँ। मेरी ही रची हुई माया में ये जीव सुख प्राप्ति की अपेक्षा करते हैं लेकिन मेरी प्राप्ति कोई नहीं चाहता। ऐसी विषयी जीव को देखकर प्रभु निराश हो जाते हैं। जैसे एक माँ बड़े प्यार से बच्चे के लिए भगवान के पास कामना करती है, उस माँ की तरह वो अपने भक्त की चाह रखते हैं। इसलिए महाराज जी आगे अभंग में बताते हैं चिदंबरा आवडी फार भक्तासाठी अवतार, परी न मिळे त्यासी भक्त तेने उदास बहुत, मग आपुले आवडी करिता भक्त करित्या पतिता, चिदंबर पतितासी भक्ति लावितो दासासी। महास्वामी जी को अपना भक्त इतना प्रिय है कि वो उसके लिए अवतार धारण करते हैं। उनकी प्रिय भक्त उनको मतलब नहीं मिलता तो वो उदास हो जाते हैं। हमने बहुत बार भक्तों के चरित्रों में पढ़ा है कि भक्त की आर्त पुकार से साक्षात भगवान प्रकट हुए। वो आए तो भक्त के लिए होते हैं लेकिन अवतार कार्य समाप्त हो जाने के बाद भी युगों युगों तक सामान्य जीवों के जो उद्धार है तो वो उनके उद्धार का कार्य करते हैं। अभी तो
कलयुग है, तो जीव इसमें अधिकाधिक विलासी विषयासक्त बनता जा रहा है। कलिकाल में फंसे जो जीव है तो वो उस जीवों को एक ईश्वर नाम का ही सहारा है, एक ईश्वर भक्ति ही ऐसी है जो जीव को कलिकाल के साम्राज्य से बचा सकती है। अभी तक तो कलयुग का मतलब उतनी भयावह परिस्थिति नहीं आई कि हम खुले में कीर्तन या प्रभु नाम नहीं ले सकते। फिर भी विषय सुखों का आकर्षण बढ़ने से ईश्वर का अस्तित्व ही मानने को तैयार नहीं। तो ऐसा विषयासक्त जीव मतलब ईश्वर को आर्त भाव को कैसे पुकारेगा? ईश्वर का भक्त बनना कौन ईश्वर का भक्त बनना चाहेगा? तो ऐसी परिस्थिति में ईश्वर को कैसे एक सच्चा भक्त मिलेगा? तो इसलिए महाराज जी कहते हैं, मग आपुले आवडी करिता भक्त करित्या पतिता चिदंबर पतितासी भक्ति लावितो दासासी। इसलिए ईश्वर अपनी खुद की चाह पूरी करने के लिए पतित को ही भक्त बना देते हैं। तो वो भोले मतलब ईश्वर तो हमारे चिदंबर महास्वामी भोले सांभ है। थोड़े प्यार से पुकारो तो पिघल जाते हैं, इसलिए तो उन्हें मतलब पतित पावन कहते हैं। कोई थोड़े भी निष्काम भाव से उनको पुकारता है तो वो बड़े आनंदित हो जाते हैं, चाहे वो कितना भी पतित क्यों ना हो। लेकिन उसकी प्यार भरी पुकार से इतने उतावले हो जाते हैं कि उस पतित को मतलब भक्त ही बना देते हैं। और ऐसे पतित को दास को मतलब पतित दास को प्रभु ने भक्ति में लगाया है, ऐसा महाराज जी कहते हैं। ईश्वर कोई साधन नहीं देखता, कोई तपश्चर्या नहीं देखता, कोई उसके पाप नहीं देखता, उसकी विद्वत्ता, पांडित्य कुछ नहीं देखते। बस सच्चे दिल से शरणागत भाव से एक पुकार जब उन तक जाती है, तो प्रभु अब तेरे अलावा मेरा कोई नहीं, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। ऐसी पुकार करने वाला चाहे कितना भी पतित क्यों ना हो, प्रभु को उसको मतलब उस वो जीव को भक्त बनाने की इतनी जल्दी रहती है कि उसी क्षण वो उसके समस्त पापों का नाश करके देह के सभी प्रारब्ध भोग उसके मिटाते हैं। महाराज जी यह कहना चाहते हैं कि ईश्वर को एक भक्त की प्यार की कितनी लालसा होती है। भगवान तो कब से भक्त की राह देखते खड़े हैं, लेकिन देरी तो हमारी तरफ से है। विषयों में आसक्त मन प्रभु का प्यार जो है वो देख नहीं पाता, यहाँ तक कि उनके अस्तित्व पर ही विश्वास नहीं रखता। और प्रभु तो आस लगाए बैठे हैं, राह देख रहे हैं कि कोई तो मुझे सच्चा दिल से पुकारेगा, मेरे अलावा उसकी कोई चाह नहीं होगी तो मैं उसे मेरा भक्त बना दूंगा, क्योंकि उसने मुझे अपना कहा है। अभी आगे महाराज जी कहते हैं, मज एकासाठी तारीसी या जना नवल काय झाले. नवल हा एकाचे निमित्त बहुता तारीती परंपरा ऐसी चाले तुझी. पुंडलिकासाठी आले पांडुरंग तारिले हे जग सर्व तेणे चिदंबरा दासा देऊनिया भेटी उद्धारिला कोटी जनलोक. भक्त के लिए भगवान ने अवतार धारण किया, निमित्त तो भक्त का हुआ, लेकिन उससे कितने लोगों का उद्धार हुआ, ऐसी ईश्वर के अवतार की परंपरा है, ऐसा महाराज जी कहते हैं। भक्त पुंडलिक के लिए प्रभु ने पांडुरंग अवतार धारण किया और युगों युगों तक विठल मतलब श्री विठल इस जगतोद्धार के लिए अभी तक खड़े हैं। महाराज जी यहाँ बड़ी व्याकुलता से कह रहे हैं कि हे चिदंबर प्रभु, मुझ अकेले के लिए आकर तूने अनेक लोगों का उद्धार किया, तो इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है? भक्त के लिए आना और लोकोद्धार करना ये तो तुम्हारी परंपरा ही है, तो फिर इस दास के लिए एक बार आ जाओ, अपना सगुण रूप दिखाओ और कोटि जनों का उद्धार करो। ऐसी बड़ी व्याकुलता से महाराज जी महास्वामी जी को विनती कर रहे हैं। ईश्वर की इस अवतार परंपरा उनको वो आगे का अभंग में उन्होंने बताई है। भागीरथी आली भगीरथासाठी स्नाने जनकोटी पावनते. अर्जुनाचे साठी गीताबोध केले उपयोगासी आली जनलोका. गौतमाची साठी आली गोदावरी. राजा भगीरथ के लिए भागीरथी नदी आई, लेकिन उसमें स्नान करके कोट्यावधि लोग अभी पावन हो रहे हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने आत्मज्ञान का बोध किया और गीता जी का निर्माण हुआ। वही श्रीमद भगवत गीता आज जगत वंदनीय है और लोगों का उद्धार का कार्य कर रही है। गौतम जी के लिए गोदावरी नदी का निर्माण हुआ, लेकिन उसमें स्नान करके कितने लोगों को आज भी पावन कर रही है। वैसे ही हे चिदंबर प्रभु, आप इस दास को मिलो और सृष्टि के जनों को भजन मार्ग पर लाओ। मेरे विजया ताई, हाँ जी ताई, धन्यवाद। बहुत हमको ये तत्व भरित अभंग आपने बहुत सुंदर सरल रूप से हमको बताया। धन्यवाद। जय चिदंबर। जय चिदंबर. विजयाताई, खूप छान झालं, खूप सोप्या पद्धतीने समजून सांगितलं तुम्ही. जी खूप सिद्धी छान, खूप छान. शिव चिदंबर. विजयाताई, आपने सच्ची भक्ति कैसा करना चाहिए ये संत से राजा राम को विचारो ना, बहुत सुंदर से आपने निरूपण किया। धन्यवाद। जी दादा.